जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को रोजगार विद अंकित सर का कराने वाले हैं पॉलिटी का। दोस्तों देखिए, इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे दोस्तों तो जाके देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। टोटल 80 क्वेश्चन 40-40 करके 2 पार्ट में अपलोड किए थे दोस्तों। आज जो है 81 से लेकर आपका जो है 120 तक प्रश्न होने वाला है। आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों। ये बुक वो जो है दोस्तों बिहार पुलिस के लिए पर्सनली बनाया गया है, ठीक है। इससे प्रश्न वो आप कंप्लीट करते दोस्तों, इससे प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर में। इसलिए सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास के अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न का जो है जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, आपका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आप सभी से 2-3-4 बात बोलना चाहते हैं दोस्तों। आप लोग पुराना क्लास को भी रिवीजन कीजिए दोस्तों, जैसे कि भी ज्ञान बिंदु सर का और खान सर का जो क्लास अपलोड हुआ है दोस्तों। जितने भी मेरे भाई बहन न्यू वाले नहीं देखे दोस्तों, उनको जाके देखिए, वहाँ पे चैनल पे जाके विजिट कीजिए। एक से एक प्लेलिस्ट में क्लास है दोस्तों, वो सब क्लास करते हैं तो एग्जाम के लिए आपको इनअप हो जाता है दोस्तों। चलिए हम समय ना बर्बाद करते दोस्तों, क्लास की ओर चलेंगे। आपसे एक बात कहना चाहते हैं, सेशन पसंद आए दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा और अपना भाई को जो है अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। छोटा सा परिवार है दोस्तों, उसमें शामिल हो जाइए। शामिल होने से ये होगा दोस्तों, जब भी कोई क्लास आपकी अपलोड होने वाली है सबसे पहले आपको जानकारी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कहेंगे अपना छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए दोस्तों। चलिए हम लोग ना समय बर्बाद करते हो दोस्तों, क्लास को चलते हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा, जो भी आंसर होगा करेक्ट उनको कमेंट में लिखते चलिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है दोस्तों 81 में 81वें प्रश्न लिखा है कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संदात्मक है, किसने कहा था। ये प्रश्न आपको प्रश्न कहता है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 81वें प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पर केसी व्हीलर दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे। तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, सभी मित्रों और मेरे भाई बहन का सही होता है प्रश्न नंबर जो है 81 का ऑप्शन नंबर डी। तो 82 प्रश्न 82 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग दिखता होगा। यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 82 में, भारतीय संविधान निर्माता द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था दोस्तों। बता दीजिए क्या कारण था दोस्तों। यहाँ पे क्या ऑप्शन आप लोग सही दीजिएगा, देखते हैं आप लोग का, वेट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सभी मित्रों ने जो करेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों, इस देश में जाति धर्म भाषा का भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ये प्रश्न का जवाब आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो नीचे वाला प्रश्न को देखते हैं। 83वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है दोस्तों। बता दीजिए इनका राइट आंसर क्या दीजिएगा। प्रश्न को अच्छे से समझिए दोस्तों। ये प्रश्न आपको छोटा सा देखने को मिल सकता है पेपर में दोस्तों। इनका प्रश्न का जवाब आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर प्रश्न का जवाब देते दोस्तों, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो दोस्तों सभी मित्रों और मेरे भाई बहन का ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते 84वें प्रश्न को देखते दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है, लिखता दोस्तों 84वें प्रश्न में दोस्तों, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है दोस्तों। बता दीजिए 84वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। पहले पॉइंट को पढ़िए तभी राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न पे कहता है दोस्तों, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है दोस्तों। कौन कौन सा सम्मिलित है दोस्तों, 84वें प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जो पॉइंट नंबर 1 में पढ़ रहे दोस्तों, संघ और राज्य के बीच का संबंध दोस्तों, क्या ये पॉइंट आपको ठीक लग रहा है। तो हाँ ये सही है। राज्यों का मध्य का संबंध दोस्तों, समन्वय के लिए तंत्र दोस्तों, विवादों सुलझाने के लिए तंत्र। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 दे रहे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए कहाँ पर सही होता है दोस्तों। यहाँ पर देख रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 3 4, तो यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो 85 में प्रश्न लिखा है दोस्तों, 85 में, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों की विभाजन किसके द्वारा होता है दोस्तों। बता दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर देते दोस्तों आप लोग से मिलकर संविधान द्वारा। तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर बी देने वाले जितने भी मेरे साथी और मेरे भाई बहन हैं, सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो यहाँ पर 86वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। ये प्रश्न देखने को मिल सकता है पेपर में। यहाँ लिखा है दोस्तों 86 में कि लोकसभा में गुजरात राज्य की कितने सीट आवंटित है दोस्तों। बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए दोस्तों। यहीं पर एक प्रश्न आपसे बनेगा कि बिहार में जो है लोकसभा में बिहार राज्य की कितने सीट का वंचित है दोस्तों। बता दीजिएगा। बिहार का आपको जवाब देना पड़ेगा। और कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन लगाए थे दोस्तों, आप लोग सही टिक भी किए, कमेंट जरूर बता दीजिएगा। पहले हम इनका आंसर जवाब देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग 26 दे रहे दोस्तों, तो सभी का राइट आंसर 26 हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 87 के साथियों 87वें प्रश्न में लिखा है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है
दोस्तों, कितना सांसद की आवश्यकता होता है समर्थन के लिए दोस्तों? 87 का प्रश्न का जवाब आप लोग अच्छे से याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको लगभग देखने को मिल सकता है पेपर में, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर क्या दीजिएगा? 87 का राइट आंसर आप लोग जो दे दोस्तों, 50 सांसद का जो है वहाँ पे समर्थन होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। तो 88 नंबर प्रश्न में देखिए 88 में कहता है दोस्तों, डैश को उत्तर प्रदेश की हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड जो है नामक एक नया राज्य अवस्थित जो है आया दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या देते हैं? 88 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे दीजिए दोस्तों फटाफट। सभी मित्र का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 9 नवंबर 2000 को दोस्तों यहाँ अस्तित्व में आया था। प्रश्न को देखिए, 9 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश की हिमालय पहाड़ी के क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य का अस्तित्व में आया था दोस्तों। प्रश्न का याद रखेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे देखने को मिल सकता है, पेपर वाला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए साथियों, 89 में जो प्रश्न लिखा है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 89 का राइट आंसर क्या बताते दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का जो 89 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1956 दे रहे। तो सभी मित्र और मेरे भाई बहन का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। यहाँ पर एक प्रश्न को जोड़ लीजिए। पूछा जाता दोस्तों कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था दोस्तों? तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या बताइए दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बना था दोस्तों आंध्र प्रदेश, और 1953 में बना था। ये प्रश्न को जरूर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 90वें नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों, त्रिपुरा को कब भारत से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों, बता दीजिए। 90 का राइट आंसर क्या देते हैं? यहाँ पर सभी मित्र का जो है राइट आंसर देते दोस्तों 1972 दे दोस्तों, सभी मित्रों का राइट आंसर सही होता है दोस्तों 1972। 91 प्रश्न को देखते 91 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों, भारतीय और अमेरिकी संवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा बिंदु है, बता दीजिए दोस्तों। 91 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? तो यहाँ पर सभी मित्र का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का विवाद निपटाता है दोस्तों। दोनों का ही पॉइंट सही सेम है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी साथी सभी का सही होता है। तो 94 टू 92 प्रश्न का बता दीजिए दोस्तों। कहता है प्रश्न नंबर 92 में, भारत में जो है निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्यों में संबंध में विषय में है दोस्तों, संबंधों के विषय में है, बता दीजिए। 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? पहले यहाँ पर पॉइंट को पढ़ लीजिए दोस्तों एक एक करके, तब आपको कुछ पॉइंट और नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 में कहता है दोस्तों, राज मन्नार कमेटी रिपोर्ट दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 सही है। दूसरे में लिखा दोस्तों सकरिया कमीशन रिपोर्ट दोस्तों, दोनों ही सही है। यहाँ पर देख लीजिए 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आपको दोनों ही पॉइंट सही बताए थे दोस्तों, 1 और 2 दोनों पॉइंट इनका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होता दोस्तों 1, ठीक है। तो 1 होगा दोस्तों, सॉरी 1 होगा। यहाँ 93 प्रश्न को देखिए, कहता है दोस्तों, थोड़ा धुंधलापन दिखता हो दोस्तों, मैनेज कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्लास छोड़ के नहीं जाइएगा आप लोग, रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, मेरे मित्रों और मेरे भाई बहन से, ठीक है। पढ़िए दोस्तों, लगातार क्लास को अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम वाला देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कहता है नंबर 93 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य का संबंध विशेष संस्तुतियां प्रस्तुत की थी दोस्तों। 93 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बताते हैं आप लोग? यहाँ दे रहे दोस्तों राजमन्नार समिति और सकरिया आयोग दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर पॉइंट का फिर से आपका 1 और 2 आंसर दे रहे दोस्तों, तो दोनों ही यहाँ पर सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो 94 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, लिखता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यात्मक जो है शासन प्रणाली विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्षात्मक, ठीक है दोस्तों, शासन प्रणाली विशेषता है, बता दीजिए दोस्तों। 94 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? यहाँ पर प्रश्न का 94 प्रश्न का राइट आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी सही दोस्तों। यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिया हुआ है तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही है। कार्य जो है कार्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने पद जो है अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में भंग नहीं कर सकता दोस्तों। यहाँ पर तीनों ही पॉइंट आपका सही, ऊपर वर्णित सभी सही है, देखिए। तो 95 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखता है भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछा जाता है एक न एक, ठीक है। 3 जो है सूची है, तीनों सूची में से एक प्रश्न बनता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका 95 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर आप लोग कनाडा दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कनाडा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका कनाडा हो जाएगा दोस्तों।
तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा, समवर्ती सूची दोस्तों किस देश से लिया गया ये बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते 96 प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पे लूंगा दोस्तों। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़िए तब ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। कहता है नीचे दो व्यक्ति जो है दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन तथा दूसरे कथन कारण कहा गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्राकृतिक संज्ञा दोस्तों। दूसरे में लिखा है यह शक्ति की केंद्रीकरण पर आधारित है। नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 96 प्रश्न को पहले एक बार अच्छे से रोक लीजिएगा दोस्तों और उनके बाद पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न का जो है यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर होता है ए तथा आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं किया गया दोस्तों। आर ए यहाँ पे देखिए, आप लोग जो बी नंबर दे रहे थे दोस्तों, बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। आर ए जो है सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा। 97 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों, कौन सा जो है मत विरुद्ध रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है दोस्तों। 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए तभी आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में लिखता है दोस्तों, भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 1 सही है। दूसरे लिखा पृथक राज्य की मांग दोस्तों। तीसरे में लिखा पुनः राज्य की मांग दोस्तों। यहाँ पे उपरोक्त सभी मित्र ने जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो सभी दोस्तों का सही होता है। 98 प्रश्न में लिखता है दोस्तों, सरकारिया आयोग की संतुष्टियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 98 प्रश्न को भी अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये पेपर में देखने वाला प्रश्न है दोस्तों, मिलने वाला प्रश्न दोस्तों। यहाँ दे रहे केंद्र राज्य का संबंध दोस्तों, तो सभी डी नंबर दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो 99 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखता है। 99 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकरण प्राप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न का भारतीय संविधान दे रहे दोस्तों, सी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो 100 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर धुंधला प्रश्न तो दिख रहा है दोस्तों आप लोग को, ठीक है। और इनके बाद आप उससे कहना चाहते दोस्तों, कॉपी में हो सके तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में देखने को मिलेगा, कन्फर्म करें 110%। तो इसलिए कहेंगे दोस्तों, हम बोल रहे दोस्तों, आप लोग हो सके तो नोट कर लीजिए कॉपी में, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया हुआ दोस्तों, किस सूची में दिया हुआ है बता दीजिए। 100 का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पर सभी मित्रों ने जो मिल के दे रहे दोस्तों, 7वीं अनुसूची सभी दोस्तों का सही होता है, 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 101 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्ति का वितरण का विनिमय करते हैं दोस्तों। प्रश्न को हो सके तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, एक बार प्रश्न को रोक लीजिए, इनके बाद पढ़ लीजिए, तब राइट आंसर फिर से दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी मित्र ने जो राइट आंसर दे रहे कॉमेंट में, अनुच्छेद जहाँ पे 245 तथा 246 दे रहे, सभी मित्रों और मेरे भाई बहन का सभी का सही है। तो 102 नंबर प्रश्न में लिखा दोस्तों, संघात्मक राज्य में जो है केंद्र व राज्य शक्तियों का परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, बता दीजिए। इनका राइट आंसर क्या देते हैं 102 में। तो यहाँ पर जितने भी मेरे मित्र और मेरे साथी हैं संविधान संशोधन द्वारा दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है। जितने भी मेरे साथी सभी का सही होता है। तो 103 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न कहता है कौन सा आधार है बता दीजिए संघात्मक सरकार का। तो 103 प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों, केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 104 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, संघात्मक शासन में पाया जाता है दोस्तों, क्या पाया जाता है बता दीजिए। 104 प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों, ए तथा बी दोनों ही सही है दोस्तों। यहाँ पर कहता है दोस्तों, संविधान का सर्वोच्च और लिखित व कठोर संविधान दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर सही होता है। तो दोस्तों 105वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा है। लिखता है मित्रों, यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संज्ञेय लक्षण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा लक्षण नहीं है दोस्तों। 105 प्रश्न का राइट आंसर देते हैं दोस्तों, एकरी नागरिकता दे रहे दोस्तों, तो इसमें से ये लक्षण शामिल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है मित्रों। तो 106 प्रश्न का राइट आंसर पढ़िए दोस्तों एक बार अच्छे से। कहता है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से निम्नांकित में से किसका एक कथन है संविधान को संघात्मक का तंग ढांचे में नहीं ढाला गया दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। 106 प्रश्न जो है एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो दे रहे BR अम्बेडकर दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे साथी मेरे बंधु हैं सभी का सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलेंगे 107 प्रश्न में लिखता है, भारतीय संघ व्यवस्था अमेरिकी संघ व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में, तो यहाँ पर क्या भिन्न है दोस्तों बता दीजिए। 107वां प्रश्न का राइट आंसर जो देते दोस्तों, एक ही नागरिकता दे रहे फिर से, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर सही होता है दोस्तों। 108 प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है।
लिखता है दोस्तों कि भारतीय संघवाद बल देता है दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पर इनका राइट आंसर क्या देते हैं 108वां प्रश्न में दोस्तों। तो यहाँ पर सभी मित्र ने जो मिलकर आंसर देते हैं दोस्तों राष्ट्र की एकता पर दोस्तों, यहाँ पर सभी का ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही होता है। ये प्रश्न का जवाब आप याद रखेंगे। शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों, बता दीजिए। अगले वर्ष सेशन में करवाए थे क्वेश्चन दोस्तों। 109 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय की चर्चा के लिए उठाया जाता है दोस्तों, उसे शून्यकाल का अर्थ होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी साथी हैं सभी का सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 110 में कहता है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है दोस्तों। 110 का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर जितने भी साथी मिलकर जो आंसर दे रहे दोस्तों 1 माह, तो सभी मित्र का राइट आंसर 1 माह सही होता है। इनका प्रश्न का याद रखेंगे दोस्तों। तो 111 प्रश्न में कहता है दोस्तों वर्तमान में जो है डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर वाला में देखने को मिल सकता है, पुलिस के एग्जाम में दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप रखेंगे अच्छे से दोस्तों। 111 प्रश्न का राइट आंसर 543 दे रहे, तो सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है 543 दोस्तों। तो यहाँ पर 112 में लिखा है दोस्तों संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है दोस्तों, बता दीजिए। 112 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पर 552 दे रहे, तो दोस्तों सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है। तो 113 में प्रश्न कहता है दोस्तों लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। तो यहाँ पर 131 दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी जो डी दे रहे दोस्तों, सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। प्रश्न का याद आप रखेंगे। तो यहाँ पे 114 प्रश्न में कहता है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बता दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बिहार पुलिस में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष दे रहे, तो सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 115 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है पेपर में। तो यहाँ पर लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे दोस्तों, बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जीवी मालवंकर दे रहे, तो दोस्तों सभी मित्र और मेरे भाई बहन का सही का होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है। तो दोस्तों 116 में प्रश्न कहता है कि भारत में जो है निम्न में से किस लोकसभा का अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है दोस्तों, बता दीजिए। 116 नंबर प्रश्न का यहाँ पे डॉक्टर बलराम, यहाँ दे दोस्तों बलराम जाखड़ दे दोस्तों, तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन नंबर सी सही होता है दोस्तों। ये प्रश्न का जवाब आप रखेंगे। 117 में कहता है कि उत्तर प्रदेश की कुल कितनी लोकसभा सदन जो है लोकसभा का संघीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, बता दीजिए। 117 में प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, बताते चलिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 117 का राइट आंसर यहाँ पे 80 सीट दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्र और मेरे साथी का ऑप्शन नंबर सी वाले सही हैं दोस्तों। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लास्ट ही बच रहा है दोस्तों। 118 प्रश्न में जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बता दीजिए। 118 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों एम वेंकैया नायडू दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है, जो कि अब ये चेंज हो चुका है। तो दोस्तों 119 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि बिहार में जो निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है दोस्तों। 119 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको थोड़ा लॉन्ग दिखता हो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो सी नंबर दे रहे दोस्तों, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक पर संशोधन का सुझाव देता है दोस्तों। यहाँ पर इनका सी नंबर इनका सही आंसर होता है। प्रश्न को याद आप रखें दोस्तों। राज्यसभा की शक्ति में से एक यही था दोस्तों। 120 प्रश्न में लिखा है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथा जो है प्रथम लोकसभा का आयोजित की गई दोस्तों। ये प्रश्न आप नोट करके लिख लीजिए कॉपी में दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। 120 प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या देते हैं, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तभी राइट आंसर बताइए दोस्तों। सभी मित्र और मेरे साथी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों। 13 मई 1952 को इनका आंसर दे रहे 1952, तो सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम जो है लोकसभा का आयोजित की गई थी दोस्तों 13 मई 1952 को, इनका राइट आंसर सही होता है। ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों। सभी मित्रों मेरे भाई बहन का सही होता है। आपसे एक बात करना चाहते हैं दोस्तों, आज के सेशन आपको टोटल हम 40 क्वेश्चन कराएं पॉलिटी से। 40 में से कितना सही और कितना गलत हुआ दोस्तों आप जरूर बता दीजिएगा। और आपसे इतना कहेंगे सेशन कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट में कीजिएगा। जो भी कमी हो दोस्तों उसमें लिख दीजिए, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ तक बने हुए मेरे मित्र बने हुए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे। और जाते जाते दोस्तों सेशन को खत्म लास्ट करते करते आपसे बोलना चाहते हैं, सेशन को लाइक ना करें दोस्तों कर लीजिए, परिवार में शामिल हो जाइए, भाई बहन को शेयर कर दीजिए, इतना सा कहेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।